राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड आपकी तैयारी को और ज्यादा साफ और पुख्ता करने के लिए, ताकि आपकी सिलेक्शन को श्योर किया जा सके, इसको ध्यान में रखकर हम सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के लगभग ये 13 महीने होते हैं, बेस्ड करंट अफेयर हम आपके सामने लाने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है, हम जैसे ही टॉपिक को पढ़ेंगे उसके तत्पश्चात हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई भारतीय, कोई भी जिन्होंने खिताब जीता है, अभी ये चारों ग्रैंड स्लैम में कोई भी भारतीय ने खिताब नहीं जीता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी व्यूअर्स के लिए क्या है? आप सभी को एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन होगी कि जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उसकी टेंटेटिव लिस्ट आ गई है। अब जब डेट्स आ गए एग्जाम के, कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ मेहनत जरूरी हो जाता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड आपकी तैयारी को और ज्यादा साफ और पुख्ता करने के लिए, ताकि आपकी सिलेक्शन को श्योर किया जा सके, इसको ध्यान में रखकर हम पिछले एक वर्ष का, इसको ऐसे आप देख सकते हैं, सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के लगभग ये 13 महीने होते हैं, बेस्ड करंट अफेयर हम आपके सामने लाने वाले हैं। जो कि पहला तो ये कि सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, आप YouTube के थंबनेल में भी देख सकते हो, हमने कमिंग सून का पोस्टर भी लगाया जिसमें स्पोर्ट्स, नियुक्तियां, रैंकिंग, इंडेक्स, सैन्य अभ्यास, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब पर हम विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ बेस्ड क्या होता है जब आप एग्जाम के नियर अबाउट रहते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, हम जैसे ही टॉपिक को पढ़ेंगे उसके तत्पश्चात हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं। लगभग ये मान के चलिए इस सीरीज में 1000+ एमसीक्यू होने वाला है। तो आप हमेशा बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ और देखिए कि क्या क्या परिवर्तन आ सकता है आपके जीएस के आंसर में। स्टैटिक और करंट दोनों को बेहतरीन ढंग से इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज ईयरली करंट अफेयर की शुरुआत में हम सबसे बेस्ट सेगमेंट ले रहे हैं। अक्सर टेनिस से सवाल, विभिन्न सवाल आते हैं और टेनिस में जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उसमें है ग्रैंड स्लैम। तो आज टेनिस में ग्रैंड स्लैम, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, विमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA फाइनल, साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP फाइनल 2025, इसके अलावा टेनिस मास्टर का खिताब किसने जीता और भारत में ऐसे कौन से पर्सनालिटी हैं जो टेनिस के लिए मशहूर है और हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की। ठीक, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम को समझने के लिए मैं अक्सर क्लास में ये सारी चीजें बताता हूं। 2025 ग्रैंड स्लैम 2025 को समझने के लिए 3 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं और ये 3 कॉलम में देखिएगा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। कैसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन? पहला एक कॉलम बनाइए, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए मैं एक चीज आपको श्योर कर दूं, जब भी वनडे एग्जाम होता है, जितने भी वनडे एग्जाम है अभी तक की एक हम ट्रेड एनालिसिस करें तो आप पाएंगे विमेन सिंगल, मेन सिंगल, यही पूछा जाता है दोस्तों। हाँ, विमेन्स मिक्स डबल, मेन्स मिक्स या युगल, पुरुष युगल या मेन्स डबल बोलो या विमेन्स डबल या मिक्स डबल, जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते। ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई भारतीय, कोई भी जिन्होंने खिताब जीता है, अभी ये चारों ग्रैंड स्लैम में कोई भी भारतीय ने खिताब नहीं जीता है, तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है मेन सिंगल और विमेन सिंगल को याद। ठीक, पहले में आप यहां मार्क कीजिएगा टूर्नामेंट नेम, दूसरा मेंस सिंगल विनर और तीसरा होगा विमेन्स सिंगल विनर। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं और यही तीनों से आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे? और ये 3 कॉलम को अलग अलग रॉ में बांटना है हमें। पहला रॉ, दूसरा और ये तीसरा और लास्ट में चौथा। 4 इसलिए बनाया हूं क्योंकि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस के होते हैं उसमें 4 टूर्नामेंट ही होते हैं। पहला टूर्नामेंट, यह सवाल आपसे बन सकता है कि साल भर जो टूर्नामेंट होते हैं
उससे पहला टूर्नामेंट क्या है याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे का नाम है फ्रेंच ओपन, तीसरे का नाम है विंबलडन ओपन, वही चौथे का नाम है यूएस ओपन। ठीक, इनके साथ कुछ चीजें और जो आपको याद रखनी है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1877 से, जिस 4 साल बाद यूएस ओपन 1881, वहीं इसकी शुरुआत फ्रेंच ओपन की 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत हुई है इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन है सभी ग्रैंड स्लैम में सबसे न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम। 1877 के साथ विंबलडन सबसे पुराना और 1905 के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया ग्रैंड स्लैम है। ये आपको याद है। कभी कभी जब क्वेश्चन टफ बनाना हो तो ये पूछता है कि कौन से ग्राउंड्स में खेले जाते हैं। ये भी आसान है, इसी के साथ इसको भी मार्क कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जिस कोर्ट में खेला जाता है उसको बोलते हैं हार्ड कोर्ट। कौन सा कोर्ट? हार्ड कोर्ट। वहीं यूएस ओपन कौन से कोर्ट में? अगेन ये भी हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन याद रखिएगा इसे बोलते हो क्ले कोर्ट। वहीं विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। इसको 4 कोर्ट ना बोल के 3 कोर्ट बोलिए, जिसमें 2 कोर्ट तो कॉमन है, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन और ग्रास कोर्ट विंबलडन ओपन। नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में। विंबलडन से थोड़ा कंफ्यूज होंगे, विंबलडन ओपन होता है इंग्लैंड में, वही यूएस ओपन होता है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए इनके विनर्स को भी याद करना इजी है स्वाभाविक रूप से, मेंस का और ज्यादा। कैसे? तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं सेम आप आइडिया लगाइएगा। इसको पहला मानिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, 1 3 2 4। 1 3 जेनिक सिनर, 2 4 कार्लोस अल्काराज। अभी यदि आप टेनिस देखते हैं तो ये जो राइवलरी है, ये दोनों जो प्रतिद्वंदी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं जब हम रोजर फेडरर और जिनको लाल मिट्टी के बादशाह भी कहा जाता है राफेल नडाल, और एक नाम काफी प्रसिद्ध नोवाक जोकोविच के इरा में थे, तो वो तीनों लोग के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आता था जो ग्रैंड स्लैम जीते, क्योंकि इतने महान खिलाड़ी और वही लोग ही जीतते थे। आज ये कंपटीशन दोनों में आके रुक गई है। जब वो गए तो कौन कौन? कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर। अब अक्सर देखेंगे फाइनल में इन दोनों को भिड़ते हो। खास बात क्या, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल जेनिक सिनर, फ्रेंच ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज, विंबलडन ओपन मेन सिंगल जेनिक सिनर, यूएस ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज। अब कंट्री को देखिएगा, जेनिक सिनर फ्रॉम इटली, तो ये भी कहां से हो जाएंगे? इटली से। अल्काराज स्पेन, द फ्यूचर ऑफ स्पेन कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए विमेंस थोड़ा सा टफ लगता है, और यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो ये भी नाम बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। अक्सर मैं ये चीज दोहराता हूं क्लास में कि आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि आगे चलकर ये नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, और अब जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो फट से वो ऑप्शन दिमाग में। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल के विनर है मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन कोको गॉफ। विंबलडन ओपन ईगा स्वेतिक। वहीं यूएस ओपन आरियाना सबालेंका। हम इनके कंट्री की बात करें तो मेडिसन कीज और कोको गॉफ बोथ फ्रॉम यूएसए, दोनों अमेरिका के खिलाड़ी। ईगा स्वेतिक पोलैंड, वहीं आरियाना सबालेंका है बेलारूस से। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ग्रैंड स्लैम 2025 टेनिस, आप इस कॉलम को, इस पिक्चर का अब नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप 2 दिन यदि इसको भरपूर पढ़ लेते हो, मुझे नहीं लगता भूलने की चीज है, या आपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका देते थे,
आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए हम कुछ नाम देखे हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं पिक्चर्स के फॉर्म में भी बताऊंगा। जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, मेडिसिन कीज, कोको गॉफ, ईगा स्वियातेक, आरियाना सबलेंका। देखिएगा कौन से फोटो से आप समझ पाओगे कि विनर कौन है और रनर अप कौन है। ठीक, देखिए पहला नाम, चूंकि मेंस के बारे में बात हो रही है तो देखिए इनका नाम है जेनिक सिनर। ये है इटली से, और इटली से होने के साथ साथ इन्होंने जीता है मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल, विंबलडन ओपन सिंगल, 2 खिताब। ये नाम याद रखना। दूसरा ये नाम है कार्लोस अल्काराज। ये कहां से है? स्पेन से। फेस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, आसान हो जाएगा। और ये है कार्लोस अल्काराज, ये आते हैं स्पेन से। इन्होंने जीता है 2-4 याद रखना। 2 मतलब फ्रेंच ओपन और 4 मतलब यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है और यूएस ओपन भी इन्होंने ही जीता है। अब देखिए विमेंस में याद रखिए ये है मेडिसिन कीज फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल का खिताब जीता। अगेन फेस से फेमिलियर होना जरूरी है, नाम तो रटते रहोगे, फेस पहचानिए। मेडिसिन कीज। नेक्स्ट ये है कोको गॉफ फ्रॉम अगेन यूएसए, और इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2025 विमेंस सिंगल का खिताब। नेक्स्ट नाम ये है आरियाना सबलेंका, और आरियाना सबलेंका ने जीता है, बताया था, यूएस ओपन विमेंस सिंगल का खिताब। इसके बाद ये है ईगा स्वियातेक, और ईगा स्वियातेक ने जीता है विंबलडन ओपन 2025 विमेंस सिंगल का खिताब। ये आप पिक्चर्स के फॉर्म में भी याद कर लिए, साथ ही साथ हमने नाम भी पढ़ लिया। और क्या है 2-4 पर्सनालिटी जिनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि अब जब एमसीक्यू लगाओगे ना तब देखना कि कैसे आसान हो जाता है एमसीक्यू आपके लिए। ठीक, 3 फेवरेट पर्सनालिटी यदि आप टेनिस को फॉलो करते होगे तो कहीं ना कहीं इनके बारे में बहुत बार जिक्र हुआ है, क्योंकि एक ईरा था, बोल सकते हो 2005 से 2020 का दौर, जहां इतने ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने, दूसरा कोई था ही नहीं। नाम है राफेल नडाल फ्रॉम अगेन कहां से? तो स्पेन से। टोटल ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 22। और मजेदार बात क्या है, इस 22 ग्रैंड स्लैम में 14 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है कहां से? फ्रेंच ओपन से। फ्रेंच ओपन कितना? 14। ये यहां भी लिखो, इसलिए इन्हें कहा जाता है किंग ऑफ क्ले, राफेल नडाल। वर्तमान में विकल्प में इनका नाम आए तो आराम से आप इसको एलिमिनेट कर देना ऑप्शन को, क्योंकि ये वर्तमान में रिटायरमेंट ले चुके हैं। नेक्स्ट ये है रोजर फेडरर। इनके नाम भी 20 के आसपास ग्रैंड स्लैम। ये आते हैं स्विट्जरलैंड से, महान प्लेयर। अगेन इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट द किंग नोवाक जोकोविच अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम 24। वहीं ये आते हैं सर्बिया के। अभी ये ग्रैंड स्लैम इसलिए नहीं जीत रहे हैं चूंकि उम्र भी हो गया है और इंजरी के कारण। काफी अच्छे एथलीट है। अच्छे एथलीट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप टेनिस देखते हैं कुछ मैच फाइनल सेमीफाइनल 7-8 घंटे का हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए फिट रहना भी जरूरी। क्लियर? अब देखिए इन सब के अलावा मैं 2 चीज और आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे ही ग्रैंड स्लैम होता है और ग्रैंड स्लैम की समाप्ति, इसको मैं और थोड़ा सा और इजी करूं, उसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। देखिए चूंकि ग्रैंड स्लैम की शुरुआत मंथ ऑफ जनवरी मंथ से हो जाती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, वहीं जून के आसपास फ्रेंच, जून जुलाई में विंबलडन, और जुलाई सितंबर में क्या होता है? यूएस ओपन। जब भी ये चीजें हो जाती है, ग्रैंड स्लैम हो जाता है ईयर का, तो 2 टूर्नामेंट होते हैं, याद रखना, बहुत काम का चीज है ये भी। इसे आप बोलते हो WTA फाइनल 2025, क्योंकि ईयर है 2025। ये WTA फाइनल ऐसे खिलाड़ियों के मध्य होता है जिन्होंने, या ऐसे खिलाड़ियों के मध्य जो विमेन टेनिस एसोसिएशन के रैंकिंग में टॉप 8 में हो। किसमें हो? टॉप 8 में। इनके मध्य होता है। हमको याद रखना है इस बार WTA 2025 कहां हुआ था? रियाद में। और जिसके विनर हैं, ये नाम आप देख सकते हो, एलिना रायबकीना, कजाकिस्तान से।
ये है जी एलिना रायबकीना, कजाकिस्तान। वहीं रनर अप है, रनर अप नाम देख पा रहे होगे, आरियाना सबलेंका, रनर अप आरियाना सबलेंका। बताया हूं इनके देश का नाम, कहां से है, बेलारूस। दूसरा जो बॉयज का होता है उसको बोलते हो एटीपी फाइनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी फाइनल 2025। तो एटीपी फाइनल 2025 उन्हीं 8 या 8 शीर्ष खिलाड़ियों के मध्य होगा जो रैंकिंग में 8 या फर्स्ट से 8 तक है। अगेन आप देख सकते हो फाइनल किनके बीच हुआ है, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, जिसमें जेनिक सिनर बने हैं विनर, विजेता, और कार्लोस अल्काराज बने हैं रनर अप, रनर अप। बार बार नाम आ रहा है। हाँ, ये कहां हुआ है, यूरिन करके जगह, कहां है, इटली में। क्योंकि इटली में हो रहा है, इटली का प्लेयर जीत गया, नाम क्या है, जेनिक सिनर। इसके अलावा दोस्तों कुछ बात आपको याद होनी चाहिए घटनाक्रम में, और क्या, एक बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं भारत से, कुछ ही लोग टेनिस खेलते हैं, जिसमें एक नाम रोहन बोपन्ना जी का आता है। तो रोहन बोपन्ना भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर जिन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। याद रखना है, रोहन बोपन्ना का संबंध है टेनिस से, यह काम हो जाएगा। ठीक, अब ये सारे वीडियोस के बाद हम करेंगे एमसीक्यू। क्लियर है? देखिए, अब हम जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, लगभग 20 के आसपास एमसीक्यू है, देखते चलिए। ठीक, अगेन आप इस वीडियो को देखोगे तो मुझे नहीं लगता ये एमसीक्यू आपके लिए टफ जाएगा। आराम से आप किसी भी एमसीक्यू का आंसर तक पहुंच सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम आंसर लगाते हैं। ठीक, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, पुरुषों के ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैं बताया था 1-3 के प्रोसेस में चलना है। 1 मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और 3 मतलब विंबलडन ओपन, और उसको जीता है 1-3 को कौन? जेनिक सिनर। क्या नाम है? जेनिक सिनर फ्रॉम इटली। अगेन नेक्स्ट, हु वाज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन? इसमें पूछा है विमेंस, तो विमेंस में बताया था मेडिसिन कीज। मेडिसिन कीज फ्रॉम अगेन कहां है? यूएसए से, याद होना चाहिए। कार्लोस अल्काराज वन द विच ग्रैंड स्लैम 2025? इसके 2 आंसर हो सकते हैं। कार्लोस अल्काराज मतलब 2-4 मतलब 2 में फ्रेंच और 4 में यूएस ओपन। 2 में फ्रेंच भी आंसर है और यूएस ओपन भी आंसर है। क्लियर? कहां से आते हैं? स्पेन से। हु वन द फ्रेंच ओपन 2025 विमेंस सिंगल? तो याद रखना है विमेंस का थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन याद तो होगा ही। कौन? कोको गॉफ फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट, जेनिक सिनर वन द विच 2 ग्रैंड स्लैम इन 2025? 1-3 ऑस्ट्रेलियन ओपन और तीसरा विंबलडन ओपन। इगा स्वियातेक वन विच ग्रैंड स्लैम? विंबलडन 2025 है ऑप्शन में। यस, विंबलडन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द यूएस ओपन 2025 मेन सिंगल? 2-4 1-3। 2-4 मतलब चौथा यूएस ओपन, चौथा कौन आ जाएगा बताइए? कार्लोस अल्काराज। ये सब ऑप्शन में हटा ही देना है। यूएस ओपन विमेंस, आरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारूस, ऑप्शन बी। ऑन विच सरफेस इज द फ्रेंच ओपन प्लेड? यस, कौन सा? क्ले कोर्ट। और क्ले कोर्ट को जीतने वाले कौन? राफेल नडाल फ्रॉम स्पेन, किंग ऑफ क्ले। विंबलडन 2025 मेंस फाइनल वाज वन बाय जेनिक सिनर ने किसे हराकर? थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं इसमें, किसको हराएंगे? कार्लोस अल्काराज को। इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। नेक्स्ट, कोको गॉफ ग्रैंड स्लैम टाइटल इन, अभी पढ़े थे, फ्रेंच ओपन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रैंड स्लैम इज कॉल्ड हैप्पी स्लैम? तो हैप्पी से हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर मतलब साल का पहला महीना, और पहले महीने में कौन सा होता है? ऐसा याद करना है भैया, पहले महीने में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। द ओनली प्लेयर टू विन 2 ग्रैंड स्लैम मेंस 2025, जानते हो 2 आंसर हो सकता है, कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और इधर विमेंस विनर का आंसर है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेडिसिन कीज, ए में बी, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंच ओपन कोको गॉफ 2 में डी, ऑप्शन ए ही होगा। विंबलडन ओपन इगा स्वियातेक 3 में ए, यूएस ओपन आरियाना सबलेंका, ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो ये मैं श्योर मानता हूं आप ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन में उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? और अगेन
अब आपको सीरियस हो जाना है एग्जाम के प्रति, और हमारी ये सीरीज कंटिन्यू बने रहेगी। छात्र हित में राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड बना हुआ है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।